रईस शेख। अध्यक्ष महोदय, इस अर्धतास की चर्चा के माध्यम से आज मैं नितिन कामले परिवार को न्याय देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सम्माननीय मंत्री महोदय, ये पूरा प्रकरण आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम कैसे एक व्यक्ति को मार डालता है। अध्यक्ष महोदय, ये 3 साल की बच्ची है और मैं जिस सरकार से बात कर रहा हूं वो महिलाओं के बारे में सेंसिटिव है। वो महिलाओं को अपनी लाड़की बहन, लाड़की बच्ची बोलती है, लेकिन एक आमदार होने के बाद भी 1 साल में से मैं इस परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहा। अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न ये है कि भिवंडी में एक सनलाइट हॉस्पिटल है जिसमें 13/6 सुबह 8 बजे एक चलती फिरती बच्ची जिसको सिर्फ मैल न्यूट्रिशन और एपेटाइट लॉस यानी कि वो खाना नहीं खा पा रही है, ये विषय पे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सनलाइट को विजिट कर चुका हूं और मैं आज सिस्टम के बारे में ऐसी बातें करने बताऊंगा आपको कि ऐसी कितनी बच्चियां, ऐसे कितनी कुमारी श्रद्धा नितिन कामले, यहां तक उनका विषय पहुंच नहीं पाता। अध्यक्ष महोदय, मैल न्यूट्रिशन के विषय पे वो एडमिट हुई, रात में उसको एक साथ 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक अनट्रेन्ड नर्स, मैं आपको उसका पता, उसकी सारी डिटेल दूंगा। वो बच्ची बेचारी वो नर्स के लिए काम कर रही थी 6,000 रुपए में। वो 10वीं पास है। उसने उसको लगातार 1, 2, 3 लगातार इंजेक्शन दे दिए क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन और सब कुछ फोन पे हो रहा था। बिल्कुल वो बच्ची की प्रकृति खराब हुई, 1.5 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, इसकी तकरार उसी वक्त उसी दिन पुलिस स्टेशन में की गई, दूसरे दिन महानगर पालिका के आयुक्त को की गई और स्वतः मुख्यमंत्री को जो इसकी तकरार जो है की गई, उसकी डेट भी है कुछ 25 से 26 तारीख को। लेकिन लक्षवेदी लगने के बाद आप देखिए खुद महानगर पालिका के उत्तर में कि लक्षवेदी लगने के बाद 5/7 को एक मेडिकल ऑफिसर जाके उसको विजिट करता है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये नर्सिंग होम जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हमारे यहाँ पे आईजीएम अस्पताल है, उसमें सुविधा नहीं है, गोरगरीब वहां जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता करके छोटे छोटे ये नर्सिंग होम में लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। आपको पता है इतना बड़ा स्कैम है ये। नर्सिंग होम रजिस्टर करते हुए जो स्टाफ का डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, आप अभी बताएंगे ना, मैं आपको बता सकता हूं कि वही स्टाफ का डॉक्यूमेंट आपको दूसरे नर्सिंग होम में भी मिलेगा। मेरा धंधा है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं, मैं सनलाइट में भी काम कर रहा हूं और मैं सनसेट में भी काम कर रहा हूं। और जब 5/7 को विजिट हुई तो महानगर पालिका रिकॉर्ड में क्या कहता है कि हमको जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो ट्रेन स्टाफ है। अरे वो स्टाफ कभी वहां रहता ही नहीं। और ऐसे कितने केसेस में देख रहा हूं, पूरा हेल्थ सिस्टम भिवंडी का कोलैप्स्ड है और महानगर पालिका की तारीफ करने बैठू तो आज रात हो जाएगी। मंत्री महोदय जी, इसको टेस्ट केस लीजिए। पहला केस क्या है कि कौन सी तारीख को तकरार और कौन सी तारीख को विजिट, इस बीच में क्यों एक बच्ची की मौत को सीरियसली नहीं लिया गया मंत्री महोदय जी। दूसरा कि मैं आपको आज मैं इस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, आप इस सभागृह को भी बेचने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। मंत्री महोदय जी, उस अस्पताल से पैसे मांगे जा रहे हैं महानगर पालिका के। मैं आपको अधिकारियों के नंबर दे सकता हूं, आप सीडीआर रिकॉर्ड निकालिए कि क्यों महानगर पालिका के अधिकारी, अगर ये दोषी है ये लोग, तो उनसे क्या चर्चा कर रहे हैं वो लोग, क्यों बार बार उस मोबाइल पे कॉल आ रहे। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि ये जो नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन के अंदर स्कैम चल रहा है वो सिर्फ भिवंडी तक नहीं लिमिट है, उसको आप कैसे स्ट्रेंथन करेंगे ताकि इस तरह से एक बच्ची जो है वो अपनी जान न खोए और उसको न्याय मिले। दूसरा मेरा प्रश्न है कि ये जो पूरा महीने में एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ, जो विजिट नहीं हुई, एक जान गई, उसको सीरियसली नहीं लिया गया, उसकी आप चौकसी लगाएंगे क्या। तीसरा मेरा प्रश्न है कि 1 साल हो गया, फॉरेंसिक से रिपोर्ट नहीं है। वो परिवार आपको पता है, मैं आज उससे 3 बार सुबह बात किया मंत्री महोदय जी। ऐसा परिवार, उसकी दादी मेरे ऑफिस में आके रोती है
और वो इसलिए नहीं होती कि उसको कॉम्पेंसेशन चाहिए, उसको ये चाहिए कि दूसरी कोई श्रद्धा ना बने। 1 साल से वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, आज फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। मतलब ये महाराष्ट्र राज्य, पुरोगामी राज्य, उसके अंदर न्याय इस तरह से मिलता है। 1500 रुपए देने से लाड़की बहन नहीं बनती, न्याय देने से बनती है। ये सरकार को मैं बारंबार बोल रहा हूं, ये इन प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। और ये जो प्रकरण मेरे तक आया है कि इस अर्धा तास चर्चा के लगने के बाद इसके ऊपर पैसे बनाने का काम कर रहा है ये महानगर पालिका। क्या आप इसको एंटी करप्शन को, मैं खुद लेखी तकरार दूंगा, मैं कंप्लेनेंट बनूंगा, क्या इसको आप एंटी करप्शन को देंगे? ये मेरे सवाल है। मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी ज्या मुलीबद्दल या ठिकाणी प्रश्न मांडला त्या मुलीचं नाव देखील सांगितलं की श्रद्धा नितीन कांबळे असं आहे. फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट आलेला नव्हता, परंतु फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट आलेला आहे. तो जे सांगतो ना जे मध्ये जाईल, त्याच्यानंतर सिव्हिल सर्जनच्या कमिटी समोर येईल आणि त्याच्यानंतर ते योग्य आहे की अयोग्य आहे याच्यावर निर्णय केला जाईल. परंतु सन्मान्य सदस्य, जर या सगळ्या याच्यामध्ये सदस्यांनी सांगितलेली गोष्ट खरी असेल की आता ही लक्षवेधी आल्यानंतर महानगरपालिकेचे अधिकारी कुठच्या ना कुठच्या मार्गाने जर पैशाची मागणी करत असतील, भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्याची सखोल चौकशी केली जाईल. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून याची चौकशी केली जाईल.